नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लॉस कंसेप्ट को पढ़ने वाले। आज हमारा प्रॉफिट लॉस का डे 2 है। मैंने पहले आपको क्या बताया, पूरा कंसेप्ट मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद इस पे आधारित दोस्तों हम क्वेश्चंस को भी करते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर रिवीजन हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारा वो काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम जो है आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उससे पहले कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज करते हैं। पहला नंबर क्या पढ़े थे हम लोगों ने? पहला नंबर देखा था कि जब हमारे पास प्रॉफिट में गेन परसेंटेज और सीपी दिया होता है, तब एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। जब दोस्तों हमारा क्या निकालना हो, सीपी निकालना है, तो 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। इसमें क्या क्या दिया रहेगा दोस्तों? इसमें दिया रहता है आपका, एक मिनट, इसमें एसपी और गेन परसेंटेज दिया रहता है। ठीक है, क्लियर बात। और दोस्तों गेन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और गेन परसेंटेज बराबर यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। आज जो प्रॉपर हमारा जो कंसेप्ट होगा, वो प्रॉपर आज दोस्तों हम पढ़ने वाले जो कंसेप्ट है वो है लॉस यानी हानि। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हानि कब होता है। हमें ये समझना हानि होता क्या है पहले, व्हाट इज लॉस। दोस्तों जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे कम लागत में उसको बेचते हैं, यानी कि व्हेन वी बाय समथिंग एंड सेल दोस थिंग्स इन लेस वैल्यू ऑफ सीपी, एट दैट टाइम वी कैन से लॉस हैज हैपेंड। माने कि जब किसी वस्तु को जितना में खरीदते हैं उससे कम दाम में बेच देते हैं, तब जाके हमें वहां लॉस होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ कंसेप्ट है, जैसे एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लेकर, राम ने एक कलम खरीदा 500 रुपया में, महंगा कलम होगा, और उस कलम को गांव में बेचने गया। गांव का आदमी बोला कलम तो है, कौन लेगा इतना में, तो उसने, गांव के आदमी ने उस कलम को 300 रुपया में खरीदा उससे। थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, जैसे हम लोग और आप लोग जैसा आदमी। तो आप एक चीज अनुभव दोस्तों कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप एक चीज अनुभव करेंगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम है सेलिंग प्राइस, यानी कि 500 में खरीद कर 300 में बेच रहे थे, यानी यहाँ पर तो डायरेक्ट हमको 200 रुपया का लॉस हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कितना का लॉस होगा? 200 रुपया का। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? 200 रुपया का क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 का हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब 200 का लॉस होगा यहाँ पर, तो हमें एक चीज स्पष्ट समझ में आया कि लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी में से कोई चीज को हम घटा देते हैं, यानी तो लॉस से एक फॉर्मूला भी निकल का गया। लॉस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तीन केस बनता है, और इस तीनों केस पे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप तो एक बात यहाँ समझ गए, लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस से, तब हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तब हमें सीपी में से एसपी घटाना होता है। अमूमन मैथ में एक नियम है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन केस बनते हैं लॉस के इस फॉर्मूला से। आगे हम आपको एक्सप्लेन करके देते हैं वो तीन केस कौन कौन सा है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा लॉस बराबर सीपी माइनस दोस्तों एसपी आपने पढ़ा, और यहाँ से दोस्तों तीन केस बन जाएगा, एक, दो, और दो ही केस लेते हैं, तीन केस नहीं, दो केस। एक केस तो आपके सामने पहले से, दो केस हम बनाते हैं यहाँ से। सबसे पहला केस नंबर वन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केस नंबर वन में आपका जो है क्या क्या गिवन होगा? एसपी एंड लॉस गिवन होगा। दोस्तों जब एसपी और लॉस गिवन होगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सीपी बराबर क्या होगा? जितना का लॉस हमें लग रहा है, और उसमें क्या करेंगे? एसपी को जोड़ देंगे तो हमें सीपी निकल के आएगा। एक एग्जांपल भी इस पे लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा देखिएगा। देखिए किसी वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस है 800 रुपया, और दोस्तों उस पे हमें जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 500 का। ठीक है, तो बताइए उस वस्तु का सीपी क्या है? तब आप यहाँ रख कर इतना कैलकुलेशन करेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट है कि सर बताए थे सीपी बराबर होता है लॉस प्लस एसपी। सीपी बराबर क्या होता है? लॉस प्लस एसपी, यानी इस दोनों को जोड़ देंगे, 800 प्लस 500, इससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। 1300 रुपया, उस वस्तु का दाम 1300 था, लॉस उस पे 500 का लगा, 800 में बेच दिया, 13 में से 5 जाएगा 8, क्लियरली भी दिख रहा है। दूसरा केस क्या बनेगा दोस्तों? दूसरा केस बनेगा जब आपका केस नंबर टू, केस नंबर टू में क्या होगा? जब दोस्तों आपका सीपी एंड दोस्तों लॉस गिवन होगा। जब सीपी और लॉस गिवन होगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों? हमसे एसपी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एसपी। तो कैसे निकालेंगे? एसपी बराबर डायरेक्ट दोस्तों लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां से निकाल सकते हैं सीपी माइनस लॉस। ठीक है, जितना का सामान है उसमें से अगर लॉस घटा देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आ जाएगा। एक उदाहरण यहां से लेते हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम दोस्तों हम कहते हैं 800 रुपया है, ठीक है, और उस पे दोस्तों हमको 300 का लॉस लग रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? कहेगा सर 800 में 300 घटाइए, आप उसको 500 में बेचे होंगे तब ना सर आपको 300 का लॉस लगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से ये दो फॉर्मूला जो मैंने केस नंबर 1 जो ड्राइव किया और केस नंबर 2 आपके लिए जो लेकर आया, वो आप दोनों याद रखिएगा। डायरेक्ट क्या क्या मैंने बताया कि डायरेक्ट एसपी निकालने के लिए लॉस में सीपी जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट एसपी आ जाएगा, और सीपी निकालने के लिए एसपी में से लॉस घटा दीजिएगा तो आपको सीपी निकल जाएगा। लॉजिकल भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए अब यहां तक तो बात सही है, यहां तक तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉस परसेंटेज का चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये दोनों का दोनों दोस्तों किस पे होता है? तो सीपी पे होता है। दोस्तों लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? तो लॉस परसेंटेज बराबर दोस्तों होगा लॉस बट्टा दोस्तों क्या, सीपी इंटू क्या, 100। ये बात क्लियर है? लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। जैसे पीछे के सवाल पे हम अगर लॉस परसेंटेज निकालने की कोशिश करें, जैसे इसी सवाल पे, यहाँ जो सवाल हमने लिया है इसी पर लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो लॉस परसेंटेज अभी सीखे हैं, लॉस जितना का हुआ कितना का, 500 का लॉस, सीपी कितना था 1300, ठीक है, गुने 100 कर देंगे दोस्तों, यहाँ से हमको लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस कितना का लगा है 300 का, सीपी कितना 800 था, गुने 100 कर देंगे, है ना दोस्तों? ये बात क्लियर है? चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे और दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको समझाएंगे इसी पे आधारित। जैसे दोस्तों इसमें कुछ और क्वेश्चन बन सकता है। पहले एक सवाल लेते हैं, किसी वस्तु का दाम दोस्तों 500 रुपया है, ठीक है, और उस वस्तु पे दोस्तों हमको 200 रुपया का लॉस लग रहा है। कितना का दोस्तों? 200 का। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? अगर आपको मालूम है तो आप तुरंत कैलकुलेट करके बता दीजिए ओरली। कहिएगा सर लॉस यानी 200 बट्टा क्या, बट्टा सीपी इंटू 100, काट दीजिएगा, 100 पचे 500, 5 चौके 20 यानी 40% का आपको लॉस लग गया। ठीक है, कितना परसेंट का लॉस लग गया? लॉस परसेंटेज जो था 40% का आपको लॉस लगा है दोस्तों। ठीक है, अंतिम में हम लोग 100 से गुना करके परसेंटेज लगा देते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों अगर इस सवाल को थोड़ा देखा जाए, एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, अपने मन से, क्वेश्चन नंबर 2 इसको बोल देते हैं। हम बोल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम बोलते हैं 500 रुपया है, और इस पे दोस्तों जो हमको लॉस परसेंटेज है वो 12.5% का लॉस लग रहा है। ठीक है, तो आप बताइए इस वस्तु का एसपी कितना होगा, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए दोस्तों इस तरह का सवाल जब कभी मेरे सामने आता है, इसके लिए दो फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूला को हम देखते हैं। पहले इसके आधार पे भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए दो और फॉर्मूला मैं आपको लिखाऊंगा। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप फॉर्मूला को संजोड़ लीजिए। इसमें भी दो चीजें दोस्तों, जब कभी आपको इस सवाल में आपने देखा होगा, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें हमसे एसपी पूछा गया था। जैसे आपको मालूम है ना, आपने से उसमें निकाला था, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज वाला में एसपी डायरेक्ट जब आपके गेन परसेंटेज और सीपी दिया होता था, उसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ लॉस परसेंटेज और दोस्तों सीपी दिया है तो डायरेक्ट एसपी बराबर फॉर्मूला होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बट्टा 100 इंटू सीपी। वहां कोरिलेट कीजिए, वहां क्या होता था, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ सिंपल लॉस परसेंटेज होगा, डायरेक्ट बैठा दीजिए 100 माइनस, आप क्या कीजिएगा, लॉस कितना का हुआ था, 12.5% का लॉस। ठीक है, 12.5% का मतलब वैसे 1/8 होता है, लेकिन आप डायरेक्ट 12.5 यहाँ बैठा दीजिए, 12.5% में 12.5 बट्टा 100 इंटू सीपी आपका कितना था दोस्तों? सीपी मेरे पास था 500 रुपया। ठीक है, ये दोस्तों आपके सामने सवाल निकल के आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इससे, क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे दोस्तों देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं अभी डाटा बहुत सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, आपको बिग बिग डाटा यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा उस पर भी सवाल सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं जिसमें लॉस परसेंटेज और सीपी हम देंगे लेकर। सीपी हम बोल देते हैं दोस्तों रुपया 500 है, इजी सवाल लेते हैं, और इस पे जो लॉस परसेंट हमको लग रहा है वो 20% का लॉस लग रहा है। तो आप बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कहेगा सर 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस सर 100 माइनस 20, अब बाय दोस्तों क्या 100 इंटू क्या सीपी यानी 500, 100 में 20 घटाए ए 80 बट्टा 100 गुने 500, 100 पचे 500 यानी कि 400 रुपया दोस्तों हमारा इसका सेलिंग प्राइस होगा। तब ना ज्यादा दोस्तों 20% का लॉस लगेगा। क्या इसका अल्टरनेटिव है बनाने का? जी हाँ दोस्तों, इसका अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव क्या है कि देखिए हमने आपको क्या बोला था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आप लॉस निकालना चाहते हैं तो सीपी का जो परसेंटेज दिया उसको निकाल दीजिए,
500 का अगर आप 20% निकालेंगे, 20% का मतलब होता है दोस्तों 20/100 यानी 1/5, 100 × 500 यानी कि 20×5 100, यानी लॉस कितना का लगेगा, 100 का। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस दिया है अगर उसको लॉस परसेंटेज से आप गुना करके निकाल लीजिएगा तो आपको लॉस निकल जाएगा। और लॉस जब ही निकलेगा तो आपसे सीपी पूछ रहा है, सीपी बराबर क्या होता है दोस्तों, सीपी बराबर होता है क्या बोलिए, एसपी जो है, और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, माइनस लॉस, एसपी माइनस लॉस। एसपी कितना था 500, सॉरी सीपी, एक मिनट दोस्तों, सीपी 500 था और हमें क्या निकालना है इसमें, एसपी निकालना है, माफ कीजिएगा एक मिनट, यहाँ पर मैंने गलत फॉर्मूला पिक्स लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एसपी बराबर क्या होगा, हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, एसपी बराबर होगा सीपी माइनस दोस्तों लॉस। ठीक है, सीपी 500 का था और लॉस 100 का लगा, यानी एसपी उसका कितना था 400, में सीपी निकाल रहा था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है दोस्तों, ये चीज आप समझ पाए कि कैसे हम लोग लॉस परसेंटेज वगैरह को कैलकुलेट करते हैं इजिली। ठीक है, और दोस्तों 2-4 सवाल हम लेते हैं इस पे आधारित, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, देखिए अब जो है दोस्तों, किसी वस्तु का मान लीजिए सीपी हम बोलते हैं 1000 रुपया है, ठीक है, और इस पे हमको जो लॉस परसेंटेज है, वो लॉस जो परसेंट लग रहा है 20% का, तो आपसे पूछ रहा है इसका एसपी क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, दो तरीका है, तो आप सबसे पहले 1000 का 20% निकाल लीजिए। 1000 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब 1/5, 1000 गुणे 1/5 यानी 200। ठीक है, यानी 200 हो गया, तो यानी 1000 में फिर 200 घटा दीजिए, 800 आपका इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कैसे मैंने आपको सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला बताया कि सीपी माइनस लॉस, जितना का सीपी लग रहा है उसमें लॉस घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। चलिए इसको फॉर्मूला से देखते हैं। मैंने अभी फॉर्मूला आपको क्या बताया, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू दोस्तों क्या सीपी। 100 माइनस लॉस कितना है, लॉस लग रहा है 20 का, बट्टा 100 इंटू सीपी कितना है 1000। अब 80/100 गुने 1000, 10 बार में कट जाएगा, 800 रुपया इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 800 रुपया एसपी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आप फॉर्मूला नोट करते हैं सही से तो आपको दिक्कत नहीं होता। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर एक बात बताया था कि एसपी जो होता है वो सीपी माइनस लॉस होता है, और सीपी जो होता है लॉस प्लस एसपी होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ये आप आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको 800 वाला बातें समझ में आया होगा। इस पे आपको लॉस परसेंटेज हमको निकाल के बताइए, तो 20% दिया गया है। अब दोस्तों जो बात हम आगे करते हैं, जो फॉर्मूला होगा जब दोस्तों आपका सीपी एंड दोस्तों लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो ये तो हो ही गया था, अभी अभी वही तो देखे थे, एक मिनट दोस्तों, आजकल बहुत जगह सीपी, हाँ। अब जो है दोस्तों एसपी, एसपी और अगर लॉस परसेंट दिया है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए, सीपी का फॉर्मूला जब गेन परसेंटेज और एसपी दिया होता था कहते थे 100/100 प्लस गेन परसेंटेज, यहाँ 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू दोस्तों एसपी। चलिए एक सवाल लेते हैं, इस पे क्वेश्चन एक लेते हैं। किसी वस्तु का एसपी मान लीजिए 500 रुपया है, और उस पे हमको जो लॉस हो रहा है, वो दोस्तों लॉस जो लग रहा है उस पे हमको 80% का लॉस लग रहा है। कितना का लग रहा है, 80% का लॉस परसेंटेज है। ठीक है, सीपी पूछ रहा है, तो 100/100 माइनस 80 करेंगे तो 20%, गुने कितना, सेलिंग प्राइस 500। ठीक है, एक जीरो इससे कटा, ये 250 बार में। ठीक है, कितना बार में दोस्तों कट जाएगा, 250 बार में। ठीक है, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहाँ पर अब 250 को 10 से गुना कर दीजिए, इसका कॉस्ट प्राइस दोस्तों 2500 रुपया रहा होगा। ठीक है, तब ना आप देखिए 2500 को निकालिए 80%, कितना आएगा, 80/100, ये लॉस निकल के आएगा, एक जीरो इससे कटा, एक जीरो इससे कटा, 25 अट्ठे कितना होगा 200, जीरो जीरो, 8×5 40, 2 8 16, 4 20। ठीक है, ये हमारा लॉस निकला। ठीक है, और इस पे हमने क्या निकाला, सीपी हमें निकालना है, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सीपी, तो सीपी तो आ ही गया, तो हमें जो इसका एसपी निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, सीपी माइनस लॉस। देखिए वेरीफाई हो गया, कितना हुआ 500 रुपया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे मेथड हैं जिससे आप चीजों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एसपी और लॉस परसेंटेज हमारा जो है, इसके पे आधारित सवाल हम लोगों ने देखा है। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके, जैसे हमारे पास दोस्तों एसपी जो दिया है वो 500 रुपया दिया है, और इस पे जो लॉस परसेंटेज दोस्तों है हमारा लग रहा है 25% का लॉस। आपसे पूछ रहा है सीपी क्या होगा, तो कहिएगा सर 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज,
इनटू क्या, एसपी। तो 100 अपाय 100 माइनस क्या होगा, लॉस परसेंटेज कितना का है, देखिए लॉस परसेंटेज है 25 का, अगुने क्या हुआ सीपी, एसपी 500, 100 बट्टा, एक मिनट दोस्तों, 100 बट्टा कितना 75, अगुने दोस्तों 500, इसको कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से आ जाएगा। 15 पचे 75, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000/3। ठीक है, इतना परसेंट का लॉस जो है दोस्तों, हम क्या निकाल रहे थे, हाँ सीपी निकाल रहे थे यार, इतना भूल कैसे रहे क्या निकाल रहे थे दोस्तों, सीपी निकाल रहे थे। ठीक है, तो यानी 2000/3 आएगा, 2000/3 को आप आसानी से कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, कितना होगा करके देखिए, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 666.666 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब उसका 25% आप निकालिएगा। देखिए एक रेंडम क्वेश्चन अपने मन से लिया है, ठीक है, तो इसमें कुछ डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो से सवाल होगा।